Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start new Oxford Primary Science for grade 5th. All of you open your reading textbook page number 22. Page number 22. Unit number 3, life function. Okay students, today we are going to start unit number 3 and the topic is life function. Life की जितने भी functions हैं, जितनी भी activities हैं, आज हम उन सब activities को, उन सब functions को अपने आज के lecture में पढ़ेंगे. Okay students, start reading. There is a variety of living thing on the earth. What does it mean to be alive? What characteristics do all organism or living thing have that make them different from non-living thing? Let us study these features in detail. Okay students, अब हमें पता है कि हमारी जो ज़मीन है इसमें डिफरेंट टाइप की जो लिविंग और थिंग्स हैं. ओके इसके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है. अब जस्ट लाइक अगर आप देखें, हमने ये बात की कि हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं. अब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी हैं. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हर लिहाज से नॉन लिविंग थिंग्स से क्या हैं, डिफरेंट हैं. ओके स्टूडेंट्स, देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग डू. ओके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे सिर्फ जानदार चीज़ें करती हैं. दीज जॉब्स आर टास्क आर कॉल्ड फंक्शन. अब वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फंक्शन जो कि लिविंग थिंग्स करेंगी, वो जॉब्स, उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन. लिविंग थिंग परफॉर्म दिस फंक्शन टू स्टे अलाइव. अब लिविंग थिंग ये तमाम फंक्शन, ये तमाम एक्टिविटीज़ क्यों करती हैं, जिंदा रहने के लिए. स्टूडेंट्स, स्टे अलाइव किस लिए, जिंदा रहने के लिए. नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दिस फंक्शन इन द सेम वे. तमाम जानवर जो हैं ये फंक्शन एक तरीके में, उनका मेथड एक नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट वे में इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दिस फंक्शन द सेम वे. एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी उन फंक्शन को एक मेथड से नहीं परफॉर्म करती. ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शन लिस्टेड बिलो. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो फंक्शन होगा वो कैसे करेंगी वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, all living things move, grow, need food, carry out a process called respiration, produce waste, substance and reproduce. Okay students, अब जितनी भी living things हैं वो देखें मूव करती हैं. अगर वो लिविंग है तो वो मूव करेंगी, वो ग्रो करेंगी, मीन उनका साइज बड़ा होगा. और जितनी भी जानदार चीज़ें, चूँकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनके बॉडी पार्ट्स बढ़ रहे हैं, इट्स मीन उनको एनर्जी चाहिए होगी. और ये एनर्जी उन्हें किन से मिलेगी, फूड से मिलेगी. इसके अलावा वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सांस लेने का अमल. वेस्ट को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करते हैं, आउट करते हैं. और इसके अलावा रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन उनकी न्यू जनरेशन भी पैदा होती है. ऑल लिविंग थिंग हैव सेंसिटिविटी. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, मीन उनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं. ओके, दे यूज देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग. अब ये जो लिविंग थिंग्स है इनके अंदर सेंसिटिविटी है, तो ये क्या करेंगे, अपने सेंसेस को यूज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि उनके इन्वायरमेंट में, उनकी सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है. पेज नंबर 23, मूवमेंट. मोस्ट एनिमल कैन मूव देयर होल बॉडी, प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टन पार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे जो एनिमल हैं वो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. प्लांट्स ओपन देयर लीव्स टू टर्न टू फेस द सन. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी लीव्स को ओपन करते हैं और इसके अलावा उनका जो फेस है वो सूरज की तरफ मुड़ जाएगा. देखें, जैसे अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो उसका जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहता है, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, सनफ्लावर. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर और टू अवॉइड डेंजर. ओके स्टूडेंट्स, देखें एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर नकल मकानी क्यों करते हैं या फिर वो मूव क्यों करते हैं, तो उसकी 3 मेन वजह हैं. ठीक है, फूड के लिए, वाटर के लिए और खतरात से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन. अब इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे. ऑल मूवमेंट यूजेज अप एनर्जी. और ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं इन सब के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एनर्जी की. सीडलिंग ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट. अब सीडलिंग जो है, ठीक है, ये किसकी तरफ मूव देख के ग्रो करता है, किसकी तरफ मुड़ा होता है, सनलाइट की तरफ मुड़ा होता है. इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. दे हैव इधर 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स. अब देखें ये क्या है, बटरफ्लाई, और ये हमारे पास किस में आ रही है, इंसेक्ट्स में आ रही है. अब ये कैसे मूव करते हैं, ये अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं. फ्लैपिंग मीन फड़फड़ाना. ओके,
इसके अलावा इन इंसेक्ट्स के अंदर या तो एक पेयर होगा या फिर विंग्स के 2 पेयर्स होंगे। अ जेलीफिश स्क्वीज वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप्ड बॉडी। अब देखिए हमारे पास जो जेलीफिश है, इसकी जो शेप है, इसकी जो बॉडी है वो किस तरह है, बेल शेप है। अब ये क्या करेगी, वाटर को दबाती है, स्क्वीज मीन दबाती है, ठीक है। द लीच कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स मसल्स टू मूव अलोंग इन लूप्स। अब लीच क्या करेगा, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके मसल्स जब सिकुड़ते हैं तब वो लूप्स की फॉर्म में मूव करेगा, अलोंग इन लूप्स बनेंगे छोटे छोटे कॉइल शेप्स में। द बर्नैकल फिक्स इटसेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ। अब जो बर्नैकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने आप को किसी एक जगह के साथ सारी जिंदगी के लिए चिपका लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। By making loops that travel the length of its body, a snake moves silently forward. अब snakes क्या करते हैं, देखिए वो किसी भी चीज़ का सहारा लेके, जस्ट लाइक कोई लॉग है, वुड का, लॉग मीन वुड, ओके, लकड़ी जो होती है उसको बोलते हैं, उसके साथ या किसी दीवार के साथ, या बल्कि ज़्यादातर क्या होता है कि किसी भी दरख्त की जो शाखें होती हैं, जो टहनी होती हैं, उनके साथ ये लूप्स की फॉर्म में कॉइल होता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ हरकत करता जाता है। द हमिंग बर्ड होवर्स वाइल इट फीड। अब हमिंग बर्ड क्या करता है, हवा में मंडलाता रहता है, ठीक है। जब वो खुराक की तलाश में होता है तो वो क्या करता है, हवा में मंडलाता रहता है। अ लाइट वेट स्केलेटन, और इसका वेट जो है, इसके जो ढांचा उसका वेट कम होता है, दैट्स वाई ये हवा में काफ़ी टाइम तक ठहर सकता है। 2 लार्ज विंग, 2 बड़े पर होते हैं। 2 large wing muscles and 4 limbs modify into wings help birds to fly. ओके स्टूडेंट्स, मसल्स और 4 limbs की वजह से ये हवा में काफ़ी टाइम तक फ्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स देखें, हमिंग बर्ड जो होता है वो फीड के लिए हवा में मंडलाता रहता है। अ फिश यूजेज इट्स हेड। अब फिश क्या करती है, अपने हेड को यूज करती है, बॉडी को एंड टेल को, टू पुश थ्रू वाटर। देखो वाटर को पुश करने के लिए फिश सबसे पहले अपने हेड से, अपनी बॉडी से और इसके अलावा टेल से वाटर को पीछे की तरफ धकेलेगी और खुद आगे की तरफ मूव करेगी। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग ग्रो। अब जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं। एट सम स्टेजेस व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, जब वो जवान हो जाती हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है, तब वो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन अदर स्पीशीज, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी जो रिप्रोडक्शन है, जिनकी जो ग्रोइंग है वो बाकी स्पीशीज की निस्बत जल्दी से होती है, ठीक है, वो जल्दी बड़ी होती हैं। अ ह्यूमन बेबी टेक ओवर 20 years टू ग्रो टू फुल साइज। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग के जो बेबीज़ हैं, ह्यूमन बेबी जो, उसकी बात करें तो आपको पता है एक एडल्ट बनने में, एक यंग बनने में उसको तकरीबन 20 साल लगते हैं। उसी तरह अगर हम किसी बर्ड्स की बात करें तो वो 20 years में उनकी जनरेशन से जनरेशन होती रहती हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या है कि उनका जो बेबी है वो तकरीबन 20 years लेगा अपने फुल साइज में ग्रो होने के लिए। डू यू नो योर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी को छोड़ के हमारे जो नोज और ईयर्स हैं वो बड़े होते रहते हैं वक्त के साथ। साइंटिस्ट रिसेंटली कैलकुलेटेड दैट अ पर्सन ईयर्स ग्रो ऑन एवरेज ऑफ 0.22 mm पर ईयर, ठीक है। इनकी ग्रोथ बहुत कम है। साइंटिस्ट ने जो रिसेंटली स्टडी की, उनकी जो डिस्कवरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ईयर्स जो है वो हर साल तकरीबन 0.22 mm जो है वो बड़ा हो रहा है, और ये बहुत लीस्ट मकदार है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24, अ यंग स्नेक द साइज ऑफ योर फिंगर। ओके, एक यंग जो स्नेक होता है उसका जो साइज है वो तकरीबन हमारी फिंगर जितना होता है। कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स देखें कितनी इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पर। सांप का जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है, जब स्नेक जो है उससे अंडों से बेबीज को निकाल लेता है, तो उसका जो साइज है वो सिर्फ हमारी फिंगर के जितना होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब वो बड़ा होता है वो तकरीबन 2 मीटर तक बड़ा हो जाता है। आप इस पिक्चर में देखें इसके बच्चों को भी और स्नेक को भी। स्नेक कितना बड़ा और इसके बेबीज बिल्कुल छोटे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अ टाइगर टेक अ फ्यू ईयर टू रीच फुल साइज। अब टाइगर क्या करेगा, उसको भी कुछ साल लगते हैं, ठीक है। टाइगर के बेबी को कुछ साल लगते हैं कि वो फुल साइज में डिवेल्प हो सके। टाइगर विद अ कब। अब टाइगर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। इसको टाइगर बोलेंगे जब इसका साइज ग्रो हो जाएगा। टाइगर के बेबी को कब बोलेंगे, लेकिन जब ये कब बड़ा हो जाएगा तो इसको हम टाइगर कहेंगे। अब बीन प्लांट टेक अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज। जबकि जो बीन का प्लांट है उसको कुछ हफ्ते लगते हैं फुल साइज में ग्रो होने के लिए, ठीक है। अ स्मॉल सीड टेक्स ईयर टू ग्रो इनटू अ टॉल ट्री। अब जो स्मॉल सीड है उसको कुछ ईयर्स लगेंगे एक टॉल ट्री में ग्रो होने के लिए। पेज नंबर 25,
all living things need food in order to carry out their life process. Food give them energy. Okay student, जितनी भी living things हैं उनको अपनी life के जितने भी functions हैं, जितने भी activities हैं, उनको perform करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? food की ज़रूरत होती है। और food उनको क्या देती है? energy देती है। देखिए जितने भी organism हैं उनको energy must चाहिए working के लिए। अब energy उन्हें कौन provide करेगा? food करेगा। जो food हम खाते हैं उससे तमाम organism को, जितनी भी living things हैं उनको energy मिलेगी। Animals get this energy by eating different plants and other animals. अब एनिमल जो है इस एनर्जी को कैसे लेते हैं? या तो वो कुछ प्लांट्स को खाते हैं या फिर कुछ एनिमल्स को। आपको पता है हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हम क्या करते हैं? एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और इसके अलावा हम क्या करते हैं? सब्जियां भी खाते हैं। इट्स मीन हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट हैं। फिश swallow their food whole or in a lumps. अब फिश क्या करती है? या तो वो अपनी पूरी खुराक को निगल जाती है, इसके अलावा वो खुराक को क्या करती है? दे डू नॉट च्यू, वो खुराक को चबाती नहीं है। और लम्प्स का क्या मतलब होता है? अंबार। ठीक है। एनिमल्स सच एज काउ, डियर, गोट्स एंड अदर हर्बीवोर च्यू देयर फूड्स. अब कुछ एनिमल जस्ट लाइक काउ है, हमारे पास गोट है, ये जितने भी हर्बीवोर्स हैं ये क्या करते हैं? अपनी खुराक को चबा कर खाते हैं. अ मस्कीटो यूजेज अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. अब मस्कीटो कैसे खुराक खाता है? ठीक है, मस्कीटो कैसे फीड करता है? मस्कीटो के पास उसके जो माउथ पार्ट है वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक नीडल लाइक उसके पास माउथ पार्ट है, वो क्या करता है? जिससे ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है उसको सक करता है. प्लांट्स टू नीड एनर्जी. प्लांट विद ग्रीन लीव्स मैक देयर ओन फूड. अब प्लांट्स जो हैं उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसे प्लांट्स जिनके ग्रीन लीव्स होंगे वो अपनी खुराक खुद बनाएंगे. दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आपको पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीव्स में होता है, ग्रीन लीव्स में. ओके, और ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होते वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. पानी को कहाँ से लेगा? वो जमीन से लेगा. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा. एंड द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और सनलाइट से एनर्जी को लेगा. और इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए प्लांट अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेगा. बट नॉट ऑल प्लांट मैक दिस फूड इन दिस वे. बट स्टूडेंट्स, बाकी जो प्लांट्स है, देखिए हमने कहा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं. बट इन दिस लाइन यू कैन सी दैट नॉट ऑल प्लांट मैक फूड इन दिस वे, कि सारे के सारे प्लांट जो हैं वो इस प्रोसीजर के तहत अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते. In this pic you can see that here is a diagram of tomato plants. The tomato plant make its food in the leaves by photosynthesis. आप देखें इसके green leaves हैं, तो टोमेटो जो प्लांट है वो अपनी फूड किसके जरिए बनाता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है. Do you remember some plants do not make their own food. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. They can be carnivore. तो हम क्या कहेंगे? वो प्लांट्स क्या हैं? कार्निवोर हैं. फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, Venus flytrap are parasite examples, Rafflesia are decomposers example, mushrooms. देखो अब हमारे पास प्लांट्स कौन कौन से हैं? पिचर प्लांट्स है और Venus flytrap है. अब पैरासाइट्स हमारे पास कौन से हैं? Rafflesia है और या डिकम्पोजर्स हमारे पास क्या है? मशरूम से. अब रिफ्लेशिया क्या है? ये एक पैरासाइट है. इट डज नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. रिफ्लेशिया एक पैरासाइट्स है और इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते, दैट्स वाई वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. इट लीव्स ऑफ द फूड. अब ये खुराक पर रहेगा, मेड बाय अदर प्लांट्स. बाकी प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर की होगी अपने लिए, ये उसके ऊपर लेगा और उसकी खुराक को इस्तेमाल करेगा. मशरूम, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप. स्टूडेंट्स अब देखें ये वीनस फ्लाईट्रैप है, ये क्या है? एक प्लांट है. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये कशरखोर पौधा है. अब इसमें क्या होगा? जैसे ही ये जो इंसेक्ट्स हैं या कीड़े हैं इसके ऊपर बैठेंगे तो ये पत्ते आपस में लिपट कर बंद हो जाएंगे. When you think about a plant or an animal, ask yourself these questions. जब भी आप कभी एनिमल्स के बारे में सोचें या किसी पौधे के बारे में सोचें तो कुछ क्वेश्चंस जो है अपने आप से आप करें. Why does it need food? उसको खुराक की क्यों ज़रूरत होती है? What kind of food does it need? किस किस्म की खुराक उसको चाहिए होती है? Where and how does it get its food? कहाँ और कैसे ये अपनी खुराक हासिल करता है? How and when does it take in food? कैसे और कब ये अपनी खुराक लेता है? Concept check. All living things need energy. How do the following living things get their energy? Okay students, this question is also included in your workbook and I will explain this question in your workbook work. Page number 27, respiration.
लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ओके स्टूडेंट्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें क्या कह रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं व्हेन दे रेस्पायर, जब वो रेस्पायर करते हैं। एनिमल रेस्पायर इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल जो है वो डिफरेंट वेज से रेस्पायर करते हैं। मैमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल ब्रीथ थ्रू द नोज और नॉस्ट्रिल। मैमल्स, बर्ड्स और जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो नॉस्ट्रल और नोज के जरिए रेस्पायर करेंगे। एयर इज इनहेल इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स, और एयर जो होगी इनके लंग्स में इनहेल करेगी, उनके अंदर चली जाएगी। द ऑक्सीजन इन एयर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जो ऑक्सीजन हवा में होगी, ऑक्सीजन इन एयर उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड इज कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद वो ब्लड जो है बॉडी के तमाम पार्ट्स को डिलीवर किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल और ब्रीथ आउट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को या तो हम एक्सेल करेंगे या फिर एक्सेल मीन बाहर निकालेंगे और ब्रीथ आउट बाहर खारिज कर देंगे। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। अब इंसेक्ट्स किसकी मदद से सांस लेते हैं, स्पाइरेकल्स की मदद से सांस लेते हैं। वाटर कंटेन डिजॉल्व गैसेज। वाटर क्या करेगा, डिजॉल्व गैसेज को कंटेन करता है। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड रेडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब देखें हमारे पास जो फिशेज हैं वो किसकी मदद से सांस लेती हैं, गिल्स की मदद से सांस लेती हैं। अगर हम प्लांट के बारे में बोलें तो प्लांट्स किसकी मदद से सांस लेते हैं, स्टोमेटा के जरिए। अब स्टोमेटा कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लीव्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। Animals such as earthworm and frog breathe through their moist body surface when they are in water। अब जो एनिमल्स है हमारे पास, अर्थवर्म है, फ्रॉग है, ये मॉइस्ट बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, नमी वाली बॉडी होती है, ठीक है। ये उसकी मदद से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। वेस्ट, ऑल लिविंग थिंग टेक इन फूड, सम ऑफ द फूड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितनी भी जानदार चीज़ें वो फूड को लेती हैं, बट कुछ फूड जो होती है उनकी बॉडी को रिक्वायर नहीं होती, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, और वो फूड जो हमें नीड नहीं होती वो वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में भी होती है और फ्लूइड फॉर्म में भी होती है। सम गैसेज आर ऑल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी। इसके अलावा कुछ गैसेज ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी की नीड में नहीं आती, तो इस वजह से वो जो गैसेज है हमारी बॉडी से क्या हो जाती हैं, पास आउट हो जाती हैं। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहती, वो पास आउट हो जाती है। दिस इज एक्सेल्ड एज वेस्ट एयर, तो ये वेस्ट एयर की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाएगी। द प्रोसेस इन विच बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, वो प्रोसेस जिसमें बॉडी ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगी, टिश्यूज से करेगी, ऑर्गन से करेगी, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। एक्सक्रीशन मीन खारिज करदा मादा। सेंसिटिविटी का उर्दू मीन क्या है, नज़ाकत। मेनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमन। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास सेम सेंसेस हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास। दे हैव अ नोज टू स्मेल, आइज टू सी, ईयर्स टू हियर, टंग टू टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, और स्किन टू फील। ये सारे ऑर्गन्स एनिमल्स की तरह, ह्यूमन्स की तरह बाकी तमाम एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स और एंटीना विद विच दे कैन सेंस वट इज अराउंड दैम। ओके स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स के पास फीलर्स यानी एंटीना होते हैं, उसकी मदद से वो सेंस करते हैं कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। फ्लाइज फ्लाई अबव फूड। अब फ्लाइज क्या करेंगी, फूड के ऊपर उड़ती हैं। अब फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट, और फ्लाई फूड को किसकी मदद से टेस्ट करती हैं, फीट की मदद से, अपने पाँव की मदद से। स्नेक हैव लॉन्ग टंग। अब जो स्नेक है उसकी जो जुबान है वो काफ़ी लंबी होती है। दीज पिक अप केमिकल्स। अब इस जुबान का फंक्शन क्या है, स्नेक की जो टंग है ये ग्राउंड से और एयर से केमिकल्स को क्या करेगा, पिकअप करेगा फ्रॉम स्पेशल ऑर्गन इन द हेड, रिएक्ट टू सेंट, हेल्प द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे। ओके स्टूडेंट्स, इनके हेड के अंदर एक स्पेशल सेंट पाया जाता है जो इसको मदद करता है कि ये टंग की मदद से अपने जो प्रे है उसको कैप्चर कर सके। A zebra uses a combination of the sense of sight। अब zebra क्या करेगा, सेंसेस की कॉम्बिनेशन को यूज़ करेगा, जस्ट लाइक हियरिंग को, स्मेल को, टू टेल इफ़ देयर इज़ अ लाइन नियर बाय। तो उसके करीब जब भी लाइन आएगा तो वो हियरिंग, साइट और स्मेल की मदद से उसको सेंस कर सकता है। अब स्पाइडर जो है हमारे पास, स्पाइडर के पास हेयरी लेग्स होती हैं। अगर आपने कभी स्पाइडर को देखा हो तो उनकी लेग्स के ऊपर छोटी छोटी एयर्स होती हैं, ठीक है, हेयर्स होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। दीज पिक अप मूवमेंट व्हेन स्मॉल इंसेक्ट और कॉच अप इन इट्स वेब। अब ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा जब छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो इसके वेब में इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पेज 29 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इट्स अ बैट। अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर। अब आपको पता है बैट के जो ईयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इट मैक अ हाई पिच साउंड। ये क्या करते हैं, हाई पिच साउंड बनाते हैं विच इकोज
ऑफ सर्फेसेज। इकोज का क्या मतलब होता है? गूंजना। स्टूडेंट्स अब देखें आप कैसे इको का, मैं आपके सामने कैसे इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ। सपोज दैट आप एक खाली रूम में जा रहे हैं, देखें वहाँ कोई फर्नीचर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल खाली। या सपोज करें आप एक न्यू घर बना हुआ, आप उसके अंदर जा रहे हैं, आप जैसे ही बोलेंगे, आप किसी को अपनी सिस्टर का नाम लें, अपनी भाई का नाम लें, या किसी का भी लें, तो वो साउंड आपको रिपीट होती रहेगी, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। जो रिपीटेड साउंड है वो एक्चुअली क्या है? इकोज हैं। ओके, फिशेज हैव 6th सेंस। फिशेज में 6 सेंस होते हैं। इट इज अ लाइन अलॉन्ग द साइड ऑफ द बॉडी। ओके, ये लेटरल लाइन जो है, ये कॉल्ड द लेटरल लाइन। विद इट अ फिश फील वाइब्रेशन। अब ये जो 6 सेंसेस के पास होता है, ये लेटरल लाइन है, इसकी मदद से ये वाइब्रेशंस को पानी के अंदर फील करती है। द फिश देन नोज वेयर देयर इज फूड और डेंजर। तब फिश को ये पता चल जाता है कि पानी के अंदर कहाँ पर उसकी फूड है या कहाँ पर उसको खतरा है। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव। अब ये मिमोसा प्लांट है, इसके जो लीव्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आ टच विल मैक देम क्लोज अप। अगर हम इनको टच करेंगे तो ये फौरन से क्लोज हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। ओके स्टूडेंट, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करेंगे? यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक एलिफेंट को देखें, इसके बेबीज हैं। ह्यूमन बींग्स को देखें, काउ, गिराफास, कैट, एलिफेंट एंड मंकीज ऑल गिव बर्थ टू बेबीज। सम एनिमल प्रोड्यूस ओनली 1 बेबी एट अ टाइम व्हाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल। सम सच एज माइस कैन प्रोड्यूस अप टू 23 बेबीज। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि 1 टाइम पे एक बेबी को प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे। जस्ट लाइक अगर हम माइस की बात करें तो वो एट अ टाइम 32 बेबीज को प्रोड्यूस कर सकता है। पेज नंबर 30 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट्स ले एग फ्रॉम विच बेबीज हैच। ओके, अब बर्ड्स जो हैं, रेप्टाइल्स जो हैं, ये वहाँ पर अंडे देंगे जहाँ पर ये अपने बेबीज को हैच कर सकें। जस्ट लाइक आप देखेंगे स्पैरो जो है, इसने ट्री के ऊपर क्या बनाया हुआ है? घोंसला बनाया हुआ है। अब ये यहाँ पर अंडे देगी, उसके बाद इन्हीं से बेबीज को हैच करेगी। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट्स। अब इन सीड से क्या होगा? नेक्स्ट ईयर एक यंग प्लांट ग्रो करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सीड कैन बी डिस्पर्स और स्प्रेड बाई एनिमल। अब सीड डिस्पर्स होंगे तब ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है। देखें स्टूडेंट, सीड मुख्तलिफ वेज में डिस्पर्स होता है। जस्ट लाइक एनिमल्स के जरिए हो सकता है, बर्ड्स के जरिए, इंसेक्ट्स, विंड और वाटर के जरिए। और ये तमाम क्या हैं? सीड डिस्पर्सल के वेज हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पोर्स नॉट सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, सीड को नहीं। स्पोर्स आर यूजुअली स्प्रेड बाय विंड और वाटर। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये वेट में हल्के होते हैं और ये विंड और वाटर के जरिए इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट चेक। All living thing perform certain function. What are the 7 function you have learned about in this unit? और कि स्टूडेंट्स अब डिफरेंट फंक्शंस जो हमने पढ़े, तो आपको पता है हमने कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन पढ़े। जस्ट लाइक हमने सेंसिटिविटी पढ़ी, रिप्रोडक्शन पढ़ी, ग्रोथ पढ़ी, फूड पढ़ी, मूवमेंट पढ़ी। ये सारे के सारे क्या है? फंक्शन। और आपने ये खुद भी अभी रिपीट करने हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू बेबीज। बहुत सारे मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। सम मैमल्स प्रोड्यूस ओनली 1 बेबी। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं एक टाइम पे। वाइल अदर प्रोड्यूस सेवरल, जबकि कुछ जो हैं वो सेवरल बीज को प्रोड्यूस करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, today we have done unit number 3, reading plus explanation. Now it's your homework. You have to read this unit carefully and write all the difficult words on your notebook of science. Jazakillah, fi amanillah.